इजराइल और हमास के बीच महीनों से जंग जारी है। इजराइल गाजा में एक साथ जमीन, समुद्र और हवा हर तरफ से वार कर रहा है। ऐसे में जंग पर विराम लगता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अब इस जंग के थमने की एक उम्मीद जगी है। G7 इटली में दुनिया के 7 सबसे अमीर देश इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इन देशों के नेता यूक्रेन और गाजा की जंग को रोकने के विकल्पों पर बात करेंगे और इसका कोई समाधान निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर G7 क्या है, क्या इस ग्रुप में जंग रुकवाने की ताकत है। G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 दुनिया की तथाकथित 7 अत्याधुनिक अर्थव्यवस्थाओं की एक संस्था है, जिसका ग्लोबल ट्रेड और अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सिस्टम पर दबदबा है। इस ग्रुप में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। पहले रूस भी इस ग्रुप में शामिल था, लेकिन साल 2014 में रूस के क्राइमिया पर कब्जे के बाद उसे ग्रुप से निकाल दिया गया। वहीं इस साल G7 की अध्यक्षता इटली कर रहा है। इस साल G7 की समिट 13 से 15 जून के बीच इटली के अपुलिया में हो रही है। सत्ता संभालने के बाद इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी पहली बार किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फोरम की मेजबानी कर रही है। जंग के अलावा इटली अफ्रीका और माइग्रेशन के मुद्दे और आर्थिक सुरक्षा और इंटेलिजेंस पर सहयोग के मुद्दे पर बात करना चाहता है। अब अगर बात करें कि G7 के नेता गाजा और यूक्रेन पर क्या कर सकते हैं, तो बताया जा रहा है कि G7 देशों के पहले ही रूस की अर्थव्यवस्था पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। इन देशों ने रूस को इंटरनेशनल कॉमर्स और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। G7 और यूरोपीय संघ ने रूस के 325 अरब डॉलर की परिसंपत्तियां फ्रीज कर दी है। ये सारा धन इन 7 देशों में जमा है। इनमें रूस के सेंट्रल बैंक द्वारा जमा किए गए फॉरेन रिजर्व भी शामिल है। अब G7 देश एक योजना पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत इस भारी भरकम रकम से मिलने वाले ब्याज को यूक्रेन को बतौर ऋण दे दिया जाएगा। 3 जून को G7 देशों के नेताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की गाजा में युद्ध रोकने की प्लान को भी हरी झंडी दे दी है। बाइडेन ने इजराइल और हमास के बीच तुरंत युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है। इस शांति प्रस्ताव में सभी बंधकों की रिहाई और गाजा को सहायता में बढ़ोतरी भी शामिल है। बाइडेन के प्रस्ताव में ऐसा शांति समझौता है जो इजराइल की सुरक्षा और गाजा के लोगों की हिफाजत की गारंटी बन सके। अब सवाल है कि क्या G7 के पास कोई ताकत है? दरअसल G7 देशों का समूह कोई कानून नहीं बना सकता, लेकिन अतीत में इस ग्रुप के कुछ फैसलों का असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा गया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जंग पर भी इसका असर देखा जाएगा। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।